बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट इकनॉमिक्स, क्लास सेकंड ईयर, वुमेन डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, सेटेलाइट टाउन बहावलपुर। स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है बैंक। इसमें सबसे पहले बैंक की तारीफ़ करेंगे। बैंक ऐसा माली इदारा है जो लोगों की अमानतें अपने पास रखता है, उनकी हिफाजत करता है और ज़रूरतमंद लोगों को जो कर्ज़ा लेना चाहते हैं उन्हें स्पेसिफ़िक शराइत के ऊपर, कंडीशंस के ऊपर कर्ज़े फ़राहम करता है। इसके अलावा भी इसके बेशुमार फ़ंक्शन हैं, लेकिन ये दो मेजर फ़ंक्शन हैं जो बैंक परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हम बैंक की इकसाम की बात करेंगे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो दो कैटेगरीज़ हैं, एक मरकज़ी बैंक होता है और उसके अलावा बाकी जो उसके अंडर काम करने वाले तमाम बैंक होते हैं वो तजारती बैंक होते हैं। किसी भी मुल्क में, मईशत में एक मरकज़ी बैंक होता है, उसका स्पेसिफ़िक नेम होता है। पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। इसका काम मुल्क में निज़ाम ज़र को कंट्रोल करना, सरमाए के निज़ाम को कंट्रोल करना, बैंकारी के निज़ाम को मुस्तहकम करना है और ये तमाम बैंकों का बैंक है। एक्चुअली ये तमाम बैंकों को एडमिनिस्टर करता है, उन तमाम बैंकों को कोऑर्डिनेट करना, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस डिटरमिन करना और तमाम सिस्टम को ओवरऑल हैंडल करना, कंट्रोल करना और मैनेज करना इसका काम होता है। मरकज़ी बैंक का काम मुनाफा कमाना हरगिज़ नहीं होता। इसको हुकूमत का बैंक भी कहा जाता है। इसका काम मुल्क में ज़र के निज़ाम को मुस्तहकम रखना है। तिजारती बैंक वो तमाम बैंक जो मरकज़ी बैंक के अंडर काम करते हैं, इनको हम कहेंगे कि ये मुनाफा कमाने के मकसद से ये बैंक बनाए जाते हैं और इसमें मुख्तलिफ़ शोबों को सपोर्ट करने के लिए, मुख्तलिफ़ शोबों की तरक्की के लिए किरदार अदा करने वाले कुछ स्पेसिफ़िक बैंक्स भी होंगे। अगर हम तिजारती बैंकों की कैटेगरीज़ देखें तो ओवरऑल इसकी दो कैटेगरीज़ हैं, फिर फर्दर उसके अंदर और टाइप्स हैं। दो टाइप्स या दो कैटेगरीज़ जो हैं वो ये हैं, फ़हरिस्ती बैंक और दूसरे होते हैं गैर फ़हरिस्ती बैंक। ऐसे बैंक जो कि जिन्हें कारोबार शुरू करने के लिए या अपना बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट करने के लिए मरकज़ी बैंक से बाकायदा परमिशन लेनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है, उनकी सरमाए की कम से कम हद का तयन होता है और वो पाबंद होते हैं कि मरकज़ी बैंक के पास अपना कुछ सरमाया महफूज के तौर पर रखेंगे और मरकज़ी बैंक जो है किसी भी मुश्किल वक्त में फ़हरिस्ती बैंक के लिए आखिरी सहारे का काम करेगा। पाकिस्तान में फ़हरिस्ती बैंकों में जो मेन नेम आते हैं वो नेशनल बैंक है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, हबीब बैंक लिमिटेड, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, अलाइड बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड और गैर फ़हरिस्ती बैंक क्या होते हैं? ऐसे बैंक जिनकी कारोबारी सरमाए की कम से कम हद मुकर्रर नहीं होती और उन्हें अपने सरमाए की कोई रकम या बतौर ज़मानत जो है वो मरकज़ी बैंक के पास रखवाने के भी वो पाबंद नहीं होते। इसी तरह से मरकज़ी बैंक भी पाबंद नहीं होता कि वो इन बैंकों को मुश्किल वक्त में इनके लिए सहारे का काम करे। फ़हरिस्ती और गैर फ़हरिस्ती कैटेगरीज़ के बाद अब हम बात करेंगे कि बैंकों के फंक्शंस के हिसाब से उनकी कितनी किस्में हैं मेन पाकिस्तान में जो काम कर रही हैं। एक इंडस्ट्रियल बैंक्स हैं जो कि इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए कायम किए जाते हैं। इनका मकसद ख़ास तौर पर इंडस्ट्री को, सनत को तरक्की देने के लिए सनतकारों को कर्ज़े फ़राहम करना है और उनको कलील मुद्दत और तवील मुद्दत के कर्ज़े फ़राहम करते हैं ये बैंक्स। ज़रूरी बैंक ऐसे बैंक जो ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए काम करते हैं और ये इनका मकसद ज़रूरी शोबे के लोगों को, किसानों को छोटे कर्ज़े, आसान शराइत पर कर्ज़े और कलील मुद्दत, तवील मुद्दत दोनों तरह के कर्ज़े फ़राहम करना इनका काम है। ज़र मुबादला के बैंक ऐसे बैंक जिनके पास तमाम मुल्कों की करेंसी होती है और वहाँ से जाके आप किसी भी मुल्क की करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं। ये स्पेसिफ़िक नाम के हिसाब से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन ऐसा है कि तिजारती बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स सारे काम साइमल्टेनियसली भी कर रहे हैं। यानी बहुत सारे आम जो तिजारती बैंक है वो ज़राअत के लिए भी कर्ज़े दे रहे हैं, सनत के लिए भी दे रहे हैं, वो करेंसी एक्सचेंज का भी उनके पास फैसिलिटी मौजूद है, सेविंग भी कर रहे हैं। तो लेकिन ये कि हम अगर कैटेगरीज़ बनाएं, टाइप्स बनाएं उसकी, तो उस हिसाब से सनती बैंक, ज़रूरी बैंक, ज़र मुबादला के बैंक, बचत बैंक जहाँ पे सेविंग सेंटर्स होते हैं, लोग स्पेसिफ़िकली अपनी सेविंग्स को वहाँ पे रखवाएंगे ख़ास टाइम पीरियड के लिए और उसके ऊपर प्रॉफिट लेंगे। इमदाद बाहमी के बैंक, आमतौर पर लोग अपनी मदद आपके तहत सरमाया इकट्ठा करके ये बैंक कायम करते हैं।
रहन के बैंक, ऐसे बैंक जहाँ से आप अगर कोई कर्ज़ा लेना चाहते हैं तो अपनी कोई जायदाद है, ज़मीन है, मकान है, कोई कीमती अशिया हैं, ज़ेवरात हैं, उन्हें रहन रखवाएं और उसके बदले में आप कर्ज़ा हासिल करें। और ऐसी सूरत में कि अगर जो कर्ज़ा हासिल किया है जिस शख्स ने, वो कर्ज़ा वापस नहीं कर सका, तो बैंक उस जायदाद को फ़रोख्त करने की अथॉरिटी रखेगा। अब आ जाते हैं तजारती बैंकों के फ़राइज़। स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीछे जो हमने अभी पढ़ा उसमें फ़हरिस्ती और गैर फ़हरिस्ती में फ़र्क के नाम से बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। पिछले पेपर्स में आप देखेंगे अलग से भी पूछा जाता है कि फ़हरिस्ती बैंक से क्या मुराद है, गैर फ़हरिस्ती बैंक से क्या मुराद है, रहन रखने के बैंक क्या होते हैं। मतलब अलग अलग से तमाम जो टाइप्स पीछे आपने पढ़ी हैं उनके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो तजारती बैंक के फ़राइज़ हैं, इसमें से अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि तजारती बैंक के कोई से 2, कोई से 4 फ़राइज़ बयान करें, या अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको फिर तफसीलन पूरा लिखना होगा। इसके मेन फंक्शन में पहला फंक्शन वही है, अमानतें जमा करना। तजारती बैंक का पहला मकसद, जो पहला टारगेट होता है, पहला फंक्शन होता है, पहला रोल होता है, वो होता है लोगों की अमानतें अपने पास महफूज रखते हैं, और जब किसी को ज़रूरत पड़ेगी वो अपनी अमानत निकलवा भी सकता है। उसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, किस किस किस्म की आप खाते खुलवा सकते हैं अपनी अमानत जमा कराने के लिए। जो मेजर टाइप्स हैं वो यहाँ पे आपके सामने हैं। मियादी अमानतें हैं, तलबी अमानतें, बचत अमानतें और नफ़ा नुकसान के शराकती खाते। मियादी अमानतें, टाइम फ़िक्स होता है, इसमें एक ख़ास फ़िक्स टाइम के लिए रकम बैंक में रखवाते हैं लोग, और उससे पहले वो रकम नहीं निकलवा सकते। इन केस अगर कभी बहुत शदीद मजबूरी में निकलवानी भी पड़े तो उन्हें पहले से बैंक को नोटिस देना पड़ेगा और बैंक उसके ऊपर कुछ चार्जेस वसूल करेगा। तलबी अमानतें ऐसी अमानतें होती हैं जो हम करंट अकाउंट खुलवाते हैं और किसी भी वक्त अपनी रकम वहाँ से बैंक से वक्तन फ़वक्तन हम निकलवा सकते हैं। लेकिन इसमें भी अगर बैंक से आपने बहुत बड़ी रकम अचानक निकलवानी हो तो फिर ऐसी सूरत में आपको नोटिस देना होगा या बताना होगा बैंक को। बचत अमानतें ऐसी अमानतें जो कि हम सेव करने के पर्पज़ से रखवाते हैं, सेविंग अकाउंट्स होते हैं, और इसमें आप अपनी सेविंग की अमाउंट जमा करवाते जाते हैं। आप हफ्ते में मैक्सिमम इसमें से 1 या 2 या 3 दफ़ा आप रकम निकलवा सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर निकलवाएंगे तो आपको बैंक को नोटिस देना होगा, या बैंक से उसकी जो लिमिट है वो आपने चेंज करवानी होगी आपको। नफ़ा नुकसान के शराकती खाते, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट्स, ये अगर जनरली देखा जाए तो इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं है, होता वो इंटरेस्ट ही है, लेकिन उसको प्रॉफिट का नाम दे दिया जाता है कि आपका जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है उसे जिस भी किसी कारोबार में लगाया जाता है वहाँ से प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट शेयर हो जाएगा आपके साथ, और अगर उसमें लॉस होगा तो आपको भी लॉस फेस करना होगा। ये कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग वाला कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट्स इंट्रोड्यूस करवाए गए। ये 4 टाइप्स हैं अकाउंट्स की जो कि हम अमानतें जमा करवाने के लिए बैंक में खुलवाते हैं। जो यहाँ पे सिंपल 4 टाइप्स दी हुई हैं, अदरवाइज़ अब मौजूदा दौर में बेशुमार टाइप्स हैं। आप अकाउंट खुलवाते हैं तो उसकी बेशुमार टाइप्स हैं, कारोबारी हवाले से और निजी हवाले से। दूसरा जो काम है, जो फंक्शन है तजारती बैंक का, वो है कर्ज़े जारी करना, यानी लोगों को कर्ज़े जारी किए थे। ज़रूरतमंद से मुराद यहाँ पर है वो लोग जो मुख्तलिफ़ मकासद के लिए कर्ज़े लेते हैं। आप अपने ज़ाती किसी काम के लिए, कंजम्पशन पर्पज़ के लिए कर्ज़ा ले रहे हैं, या आप किसी कारोबार को करने के लिए कर्ज़ा हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट शराइत हैं। उन शराइत को पूरा करते हुए आप जितनी रकम बैंक से मैक्सिमम ले सकते हैं बैंक आपको वो देगा, और आपको उस मुकर्ररा हद में वापस करनी होगी, या उसके साथ आप जितना भी मार्कअप, जो सूद होगा, जो इंटरेस्ट होगा, वो भी साथ अदा होना है आपकी तरफ से। तीसरा है हुंडियों को बट्टा लगाना, डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। तिजारती बैंक लोगों को बराह रास्त कर्ज़े भी देता है, लेकिन इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है कि अगर 2 कारोबारी अफराद आपस में लेन देन करते हैं और एक ख़ास मुद्दत तक उन्होंने अदायगी करनी है, एक बंदे ने जिसने माल लिया है उसने भी अदायगी नहीं की, तो दूसरा बंदा उसको हुंडी लिख के दे रहा है जिसके ऊपर दोनों के दस्तखत हैं, रकम है, माल की नौइयत है, तमाम चीज़ें उसके ऊपर लिखी तहरीर की हुई हैं, और वो हुंडी को बैंक में पेश करेगा कि मुझे ये रकम चाहिए। बैंक उस बंदे को वो अदा कर देगा, और जिसने अदा करनी है वो बाद में बैंक को फिर उतने एक्स्ट्रा मार्कअप के साथ, एक्स्ट्रा कमीशन के साथ बैंक को अदा करेगा। तो ये हुंडी की डेफिनेशन आगे भी आएगी, इसकी टाइप्स भी हैं, नेक्स्ट करेंगे हम इसको डिटेल के साथ। पीछे भी आपने पिछले चैप्टर में, ज़र के चैप्टर में इस टॉपिक को पढ़ा था। आसान आला मुबादला, कि बैंक के ज़रिए से एक फ़ंक्शन बहुत आसान हो गया है
कि अगर हमने ट्रांजैक्शंस करनी है, पेमेंट्स करनी है, रिसीट्स करनी है, तो कैश रकम हर वक्त उठा के फिरने से बेहतर एक आसान काम यह है कि आप डायरेक्ट किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दें। किसी को अदायगी करनी है तो कैश रकम विदड्रॉ कराने की बजाय उसको बैंक का लिखा हुआ चेक दे दें। अगर उसको आप पर एतबार है तो वो चेक आसानी से आपसे कबूल कर लेगा और वो चेक अपने अकाउंट में जमा करेगा, रकम उसके बैंक अकाउंट में चली जाएगी। ऑनलाइन बैंकिंग से आप रकम डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बैंक एक बहुत आसान आला मुबादला का काम कर रहा है। ज़र की बाहिफाजत सहल मुंतकली कि अगर आपने पैसों को, ज़र को किसी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो आपके लिए बहुत आसान है कि आप बैंक ड्राफ्ट बनवा सकते हैं या एटीएम कार्ड के ज़रिए से दूसरे शहर जाके पैसे निकलवा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से निकलवा सकते हैं। चेक लिख के किसी दूसरे को देना है तो वो चेक के ज़रिए से मुंतकिल कर सकते हैं रकम। तो बहुत सारी परेशानियों से इंसान की यहाँ पर बचत हो जाती है बैंक के इस फंक्शन की वजह से। एजेंसी की खिदमात बैंक फ्राहम करता है कि बैंक मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से एक एजेंसी का काम कर रहा है। जैसे वापडा अगर है तो वापडा के पास इतना बड़ा सिस्टम नहीं है कि वो लोगों से बिल जमा कर सके, बिल वसूल कर सके, यूटिलिटी बिल। तो उसके लिए मुख्तलिफ़ बैंक्स जो हैं वो स्पेसिफ़ाई किए हुए हैं कि उन बैंक्स में तमाम लोग अपने बिजली के बिल अदा करते हैं और फिर बैंक्स का आगे वापडा के साथ तमाम मामला होता है। तो इस तरह से वापडा के बिहाफ पे बैंक तजारती बैंक जो है ये अपना फ़ंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह से सुई गैस के बिल हैं, इसी तरह से टेलीफोन के बिल। तो मुख्तलिफ़ जो इदारे हैं वो इनसे ये काम ले रहे हैं। इवन यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की, बोर्ड्स की, इन तमाम की जो फ़ीस होती हैं वो एडमिशन फ़ीस हैं या एग्ज़ामिनेशन फ़ीस हैं, वो भी तमाम की तमाम बैंक्स में जमा हो रही होती हैं। बैंक एक बहुत बड़ी फैसिलिटेशन दे रहा है इन तमाम इदारों को। कीमती चीज़ों की हिफाजत है। बैंक्स में लॉकर्स मौजूद होते हैं। आप अकाउंट खुलवाते हैं तो साथ अपना लॉकर अलॉट करवा सकते हैं। उसकी सालाना फ़ीस होगी, आपको वो फ़ीस अदा करनी है और उसके एवज़ आप अपनी कीमती कागजात हैं, अपने ज़ेवरात हैं, ये तमाम चीज़ें बैंक में रखवा सकते हैं। सरमायाकारी करता है बैंक बहुत सारे मुनाफा बख्श कारोबार में। जो लोगों का पैसा फ़िक्स अकाउंट में बैंक के पास पड़ा हुआ, बैंक उस पैसे को मुख्तलिफ़ बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है और वहाँ से फिर बैंक जो प्रॉफिट अर्न करता है वो उससे उन लोगों को सेविंग पे प्रॉफिट भी देता है और बैंक का अपना ज़ाती प्रॉफिट भी उसमें से निकलाता है। बहुत सारे मिसलेनियस फंक्शंस हैं बैंक्स के, जिसको जैसे जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं उसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस हैं। जैसे अच्छी साख और शोहरत रखने वाली फर्मों और खातेदारों को ओवरड्राफ्ट की सहूलत फ्राहम करता है बैंक के। जितना उनका पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है वो उससे ज़्यादा भी बैंक से निकलवा सकते हैं। एक स्पेसिफ़िक लिमिट होती है उसकी। गैर मुल्की करेंसी के लेन देन में माली मावनत करता है जो भी ताजिर हजरात हैं, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स हैं। हज दरख्वास्तें वसूल करने में लोगों के लिए उसके लिए अदायगी में मदद फ्राहम करता है उस तमाम प्रोसेस में। सेल्फ फाइनेंस स्कीम्स के तहत लोगों को कर्ज़े फ़राहम करता है कि आप ख़ुद से अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं। ज़रूरी शोबे के लिए डिफरेंट स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से जो होती हैं उसमें बैंक फैसिलिटेट करते हैं। तो तजारती बैंक मुल्क की मुआशी तरक्की में एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। आप स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये 9-10 जो पॉइंट्स हैं इन तमाम को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लें। आप अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं और उसमें ये 9 पॉइंट्स इतने लिख दें, मतलब जो आपने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया है उसको आप लिख दें, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स आप इसमें से अटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारा ये आज का जो टॉपिक था ये था तिजारती बैंक के फ़राइज़। शुरू में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा और बाद में तिजारती बैंक के फ़राइज़। थैंक यू स्टूडेंट।